कैसे आदित्य पंचोली ने लात घूंसों से कर डाली थी कंगना की पिटाई। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत की बात करें तो ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया है। अगर बात करें कंगना रनौत के करियर की तो ये अपने शानदार फिल्मी के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा तो बनी है, लेकिन इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों काफी विवादों में रही है। कई सारे अभिनेताओं के साथ तो इनके अफेयर के चर्चे काफी मशहूर हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कंगना रनौत की गिनती आज भी बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में होती है। कंगना रनौत हमेशा अपने आप को स्टाइलिश दिखाती हैं और अपफ्रंट तो रखती ही रखती हैं। ये भारत की फिल्मों में अभिनय करने के लिए सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली एक्ट्रेसेस में से भी एक मानी जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके कंगना रनौत की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं। ये हमेशा बॉलीवुड सितारों के साथ अफेयर के लिए चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। कंगना किसी भी टॉपिक पर अपनी ईमानदारी के साथ राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं और उनके बेबाक अंदाज की भी जमकर तारीफ होती है। कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर की साधारण सी लड़की से लेकर बेहतरीन बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने तक का सफर उनका काफी शानदार रहा है। 20 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से इलाके से निकलकर ये बॉलीवुड की हसीना बनी और उनकी पहली डेब्यू फिल्म इमरान हाशमी के साथ आती है। फिल्म का नाम था गैंगस्टर और गैंगस्टर फिल्म में इनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये महेश भट्ट की फिल्म थी जिस फिल्म का निर्देशन अनुराग बासु के हाथों से हुआ था। इस फिल्म के लीड हीरो थे इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा और फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी कंगना रनौत। इस फिल्म के गाने से लेकर फिल्म की कहानी तक को जमकर पसंद किया गया और अपनी पहली डेब्यू फिल्म के हिट हो जाने के बाद कंगना रनौत आने वाले समय में कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी। फिल्मों के अलावा कंगना रनौत की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए और इनका नाम बॉलीवुड के कई सारे अभिनेताओं के साथ जुड़ा। ऋतिक रोशन से लेके मनीष मल्होत्रा और अध्ययन सुमन से लेके आमिर खान तक का नाम इनके साथ जुड़ा। लेकिन जब इनका नाम आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा तब ये काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई। आदित्य पंचोली के साथ अफेयर के किस्सों को लेकर कंगना रनौत एक समय पर काफी बदनाम भी रह चुकी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच मारपीट तक की खबरें आई थी। खैर, आउटसाइडर होने की वजह से कंगना रनौत का किसी न किसी अभिनेता के साथ अफेयर करना तो जरूरी था और उन्होंने अपने फिल्मी करियर के संघर्ष के लिए सबसे पहले चुना आदित्य पंचोली को। अब बताया जाता है कि उन दिनों परेशान होकर कंगना रनौत की मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई थी, जो उन दिनों तेजी से उभर रहे अभिनेताओं में से एक थे। मेल जोल का सिलसिला बढ़ा और प्यार का एक नया चैप्टर खुल गया। हालांकि उस वक्त आदित्य पंचोली शादीशुदा थे और वो 2 बच्चों के अधेड़ पिता भी थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें कंगना के रूप में दिल बहलाने का एक नया साधन मिला। दूसरी ओर कंगना ने भी आदित्य को अपना बॉलीवुड में जमने का हथियार बना लिया। दोनों की जरूरतें पूरी हो रही थीं। आदित्य पंचोली ने कंगना पर खूब पैसे भी लुटाए, उन्हें कई सारे महंगे गिफ्ट्स भी दिए और इस तरह इन दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, आदित्य पंचोली ने एसिड अटैक का शिकार हुई कंगना रनौत की बड़ी बहन के इलाज का खर्चा भी पूरा का पूरा उठाया। और इस दौरान कंगना रनौत आदित्य पंचोली के सामने खुद को हार बैठी और उन्हें अपना सब कुछ मानने लगी थी। अब कंगना रनौत और आदित्य पंचोली के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि इन्हीं झगड़ों की वजह से अब धीरे धीरे कंगना रनौत काफी बदनाम होती जा रही थी। हालांकि आने वाले समय में कंगना रनौत की आदित्य पंचोली के साथ थोड़ी सी तकरार बढ़ने लगी और इन दिनों कंगना की मुलाकात महेश भट्ट से होती है। इस तरह उन्हें अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर मिलती है। पहली फिल्म के हिट हो जाने के बाद कंगना रनौत को अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है और आने वाले समय में वो अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार मान लेती हैं। हालांकि अब उनकी जिंदगी के फैसले बदलने लगे तो आदित्य पंचोली को मामला हाथ से निकलता हुआ लगा। इसी में कंगना रनौत आदित्य पंचोली को इग्नोर करने लग गई थी। अब बताया जाता है कि एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर जमकर लड़ाई हुई। शराब के नशे में धुत आदित्य पंचोली ने कंगना की जमकर धुनाई भी कर दी। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत का भी कहना था कि उन्होंने आदित्य पंचोली की पिटाई की है। अब ये मामला 2007 में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा।
2007 में कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ शारीरिक शोषण और मारपीट का मामला पुलिस में दर्ज करवाया था। हालांकि पुलिस ने कंगना के सबूतों को काफी ना मानते हुए आदित्य पंचोली को चेतावनी देकर छोड़ दिया था और इस तरह कंगना रनौत आगे बढ़ती हैं। अब आने वाले समय में कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड के तमाम बड़े नामचीन कलाकारों के साथ जुड़ता है, जिनमें ऋतिक रोशन का नाम भी रहता है। कंगना और ऋतिक के अफेयर एक समय पर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे और क्रिश फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच प्यार पनप रहा था। अब बताया जाता है कि कंगना रनौत की वजह से ही ऋतिक रोशन का तलाक हुआ था, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत ऋतिक पर बयानबाजी करने से अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। खैर, मौजूदा समय की बात करें तो कंगना आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली हैं और 2022 में उनकी फिल्म धाकड़ सुपर फ्लॉप हुई, लेकिन 2023 में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली हैं, जिसमें तेजस, टीटू वेड्स शेरू, इमरजेंसी और चंद्रमुखी 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।